हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी, ये आज का वो मतलब कल का वीडियो थोड़ा लेट हुआ। नेट के थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एक दो दिन थोड़ा वीडियो लेट हो जाएंगे। इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेती हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा थोड़े दिन। और मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की, अच्छे से आपको समय से मिल जाए। तो अब हम करते हैं आज की शुभारंभ। तो जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज हम करने वाले हैं कि ये जो ब्लू मून आ रहा है, फुल मून आ रहा है, इसमें क्या क्या होने वाला है। ब्लू मून क्या होता है जी? ये पहले तो साल में एक ही बार आता था, लेकिन इस बार जो आया है ना ये ब्लू मून, ये बहुत समय के बाद आया, सालों के बाद आया है। इसका टैरो के हिसाब से भी अलग मतलब है और ज्योतिष के हिसाब से भी इसका अलग मतलब है। और इस ब्लू मून पे बहुत से लोग अवेकन होंगे, बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल यात्रा को नए आयाम मिलेंगे, और जी इसमें आपकी स्पिरिचुअल गतिविधियां ज़्यादा बढ़ेंगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें वैम्पायर जिसको बोलते हैं पश्चिम देशों में, उनकी शक्ति बहुत हाई लेवल पर हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि कुछ काली, कुछ अदृश्य शक्तियां भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। तो जो लोग इस बात को समझते हैं उन लोगों को मैं पहले से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग अपना ओरा लॉक करके रखें, अपने को सावधान रखें। जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग अपनी खास व्यवस्था रखें। पानी में जाने वाले लोग पानी में ना जाएं, पानी के पास में ना जाएं। और जी जो नदियों के पास रहते हैं तो उनके लिए तो खतरा है ही है, क्योंकि बारिश का भी मौसम है। और आपको पता ही है, चांदनी रात में पूर्णिमा के आसपास और अमावस्या के बाद में धरती के ऊपर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सी हमारी जो वाटर साइन वाले जो लोग हैं उनके भी शरीर में गड़बड़ होने लगती है। और जो वैसे ही साइकिक एबिलिटी वाले हैं और जो भगवान का नाम ले रहे हैं उनके लिए भी ये एक चैलेंज के रूप में ये एनर्जी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोगों को अधिक से अधिक पूजा पाठ में और आध्यात्म गतिविधियों में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे सरक रहा है बहुत सी अदृश्य अनविजिबल सुपर पावर भी धरती के लोगों के ऊपर अटैक कर रही हैं। तो आम आदमी महंगाई, बीमारी से तो परेशान था ही, अब ऐसी चीजों से भी ज्यादा परेशान रहेगा। नशा पत्ती भोग विलास में लोग बाग अधिक लिप्त होने वाले हैं। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें और अपने मूड स्विंग को भी बचा करके रखें। तो हम यहाँ पर आज इसी विषय पर रीडिंग करेंगे कि ये जो फुल मून आ रहा है इसमें बहुत से जो बोलते हैं कि भी हम तो प्यार वार के चक्कर में पड़े हैं, वो लोगों का भी इसमें रिजल्ट आता है। वो लोग भी कुछ कुछ रिचुअल करते हैं पश्चिम देश में इस ब्लू मून के ऊपर। और इस ब्लू मून के ऊपर जिनके ऊपर कुछ परेशानी है उनके उपाय भी इसी ही दिन होंगे। और इस फुल मून के बाद है राखी।
इसके लिए मैं एडवांस में ही आप लोगों को एक हफ्ता पहले ही राखी की शुभकामना दे देती हूँ। और ये भी कहने की मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 30 नहीं 31 तारीख को ही आप सब लोग राखी बांधिएगा अपने भाई लोगों को। और मेरी आप सब लोगों को एडवांस में ही ये मुबारकबाद है। तो अब हम करने जा रहे हैं कि ये जो फुल मून है आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो मैंने 3 पाइल बनाई है, आप लोग चूज कीजिएगा और ये ध्यान से देखिएगा। आप बोलेंगे कि 2-3 दिन से मैडम बहुत ही निगेटिव कर रही हैं। देखो हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग इंट्यूटिव हैं और हम वही बोलते हैं जो हमारे कार्ड बोलते हैं। हम मानते हैं, आप माने चाहे ना माने, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप अपने ऊपर लागू करें। जो हम आपको बोलते हैं ये काम करो तो करो, हम जो बोलते हैं आप ये काम मत करो तो मत करो। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही मेरी विनती है कि हमारी हर बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। हमने ये विद्या सीखी है, हम ये काम करते हैं, हमें इसके ऊपर विश्वास है। ठीक है जी। अगर आप मानते हैं तो आपके ऊपर लागू होती है, नहीं मानते हैं तो वो लोग तो भगवान को भी नहीं मानते हैं। आगे आपकी इच्छा है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो आप अपने आप को इस फुल मून के ऊपर पूरा प्रोटेक्ट करके रखें। अभी से ही अपने ऑरे को क्लींज करना चालू कर दें और पक्का करना चालू कर दें। जो जिस भगवान के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं उसी के ही दरबार में अपना सर झुकाए रखें और उन्हीं से अरदास लगाते रहें, तो दातार आपके ऊपर कृपा करेगा। तो हम करने जा रहे हैं अब अपनी रीडिंग शुरू। ओके जी। तो ये फुल मून, ये ब्लू मून आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये ब्लू मून। सॉरी, ये रहा। जो नदी नाले के पास में नहीं भी रहते हैं और वाटर साइन वाले हैं और एयर साइन वाले हैं, उन लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज्यादा देर रात तक घर से बाहर ना घूमें। ठीक है, किसी का दिया हुआ ना खाएं पूर्णमासी पे, किसी का दिया हुआ ना खाएं, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो। आपको कोई मीठी चीज दे, आप एक बार को ना बोल दें उसको। ठीक है जी। तो अब हम कर रहे हैं, आप लोग चूज कर लीजिए। 3 पाइल हैं इसमें, 1 2 3। ये आपका असली कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है और ये आपकी गाइडेंस है। ठीक है, अभी मैं इसको करने जा रही हूँ। हाँ, इसमें एक खास बात है, जो इसमें निगेटिव कार्ड आएंगे इसका मतलब ये है कि आपको वो काम नहीं करना। अगर वो काम नहीं करेंगे आप, जो पॉजिटिव कार्ड आएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या प्रोग्रेस मिलने वाली है। ओके, एनर्जी चेंज होने वाली है सभी राशियों की। ठीक है जी। और ये है आपका गाइडेंस पाइल 1 का। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। हे सदगुरु महाराज, वेरी गुड, अच्छा कार्ड आया है। कोई प्लान बना रहा है, कोई सपने देख रहा है, कोई ख्वाब देख रहा है, कोई कुछ अच्छा काम करने के बारे में सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। तो क्या सोच रहे हैं आप, वही देखेंगे हम। तो इस टाइम पे आपको बहुत सावधानी से प्लान बनाने हैं, अपने समय, अपने पैसे को संभालते हुए। जिस लाइन का, जिस चीज का आपको मालूम ना हो उसमें अपना पैसा ना लगाएं। मैं सभी बच्चों को बार बार यही समझाती हूँ। आप लोग मेरी सोल फैमिली हो भाई। आप लोग मेरे बच्चे जैसे हो। जिनकी एज बड़ी है वो मेरे भाई जैसे हैं, समझे ना। एक हम लोग सोल फैमिली हैं, ऐसे ही नहीं कोई आगे मिल जाता है किसी से। ठीक है। तो अब हम बताइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए ब्लू मून क्या लेकर के आया है मेरी पाइल 1 के लिए। बताइए प्लीज। एकदम से इतने सारे कार्ड आके गिरे हैं, तो हम देखते हैं।
बताइए आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन सा काम ना करने के लिए आप इनको बोल रहे हैं, बता दीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल ब्लू मून पे मेरे सब्सक्राइबर को क्या नहीं करना है और क्या करना, बताइए। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, आपको एक्शन लेना है। जो आपको बोला गया, चेतावनी जो दी गई है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पर। मेहनत करते रहिए, पूजा पाठ में ध्यान करें, हिम्मत ना हारें। वेरी गुड। इतनी ज़्यादा खास परेशानी नहीं है मेरे पाइल 1 वालों को। पाइल 1 वाले जो हैं, मैंने पहले ही आपको बोला था, आपको कि एयर साइन और वाटर साइन को ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ देख लीजिए, आप जरा जैसी बात पे जो आपके मूड स्विंग हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि भी अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। और अर्थ साइन, वाटर साइन और एयर साइन, 3 राशि हैं यहाँ पर जिनको ज़्यादा परेशानी है। पाइल 1 में जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी ये राशि है। इसमें चारों ही एलिमेंट आ गए। मेरी ध्यान अभी इधर गई, इधर फायर साइन, इधर वाटर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन और वाटर साइन। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे को बोला जा रहा है कि आप अगर कुछ प्लान बना रहे हैं, सोच समझ के बनाएं। यहाँ पे भी आदमी जा रहा है, ये भी जा रहा है, और मेहनत बेकार जा रही है, और यहाँ पे तो सब कुछ हो ही गया कबाड़ा। तो ये आपके निकल के आया है भैया कि अपने पैसे को बहुत सोच समझ के दाव पे लगाएं आप। किसी के कहने पे, किसी के दिखाने में, देख के समझने में भी बहुत टाइम लगता है। समझ के भी समझना भी एक समझ की बात है, समझे जी। अगर आप हमारी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपने जो भी कुछ अभी तत्काल में कोई प्लान बनाया है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, कोई ज़मीन खरीदने का, किसी को उधार पैसा दिया है, या आपने किसी से उधार लिया है, सोच समझ के खर्चा करें। उसको नहीं करेंगे तो निराशा ही आपके हाथ लगेगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको भरना। टाइम भी नहीं बचेगा इतना कि आप उस कर्ज को उतार सकें, समझे। या आपने जितना लगाया इतना आपको वापस मिलेगा नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कप उल्टे हुए पड़े हैं और 2 पीछे हैं, समझे ना। तो भैया उतना ही बोझा डालो जितना जरूरी है। लक्ष्मी माँ की कृपा तो होगी आपके ऊपर, जरूर होगी, लेकिन आप अपने प्लान को रियूनियन करें। दी एम्पायर, यहाँ पे रानी है, यहाँ पे राजा है, यहाँ पे सेनापति, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे एंजल, यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे शादी, यहाँ पे पूजा पाठ। एंड देखिए, आप दयावान, करुणावान, दानवीर, सब गुण हैं आपके पास में, समझे ना। सब गुण हैं आपके पास में। मेजर अरकाना और माइकल अरकाना सारे कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं, समझे जी। और माइनर में है आपकी सारी प्रॉब्लम, और मेजर में है आपका सोल्यूशन। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये तो होना तय ही है। जब हमारे मेजर अरकाना आ जाते हैं, तो वो जो भी हमारे ये पत्ते बोल रहे हैं, जो भी हमारे रीडिंग बोल रही है, इनको देख करके जो मैं बोल रही हूँ, समझ लीजिए कि इसके ऊपर यूनिवर्स ने मोहर लगा दिया। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार बने, और यहाँ पे देख लो, कि पैसा तो आपके पास आ रहा है, प्रोटेक्शन भी आ रहा है, कोई आपके ऊपर नज़र भी रखा हुआ है। आपकी देवी या कोई माँ समान औरत आपके जीवन में जरूर है, जो आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखी। हो सकता है आपकी वाइफ हो, या कोई बड़ी बहन हो, कोई प्रभावशाली महिला की नज़र आपके ऊपर है। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई गुरु हो, समझे जी। यहाँ पे गुरु की मेहरबानी तो है ही आपके ऊपर। आप अपने गुरु को अगर मजबूत करते हैं, चांटिंग करते हैं, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भी ये मून की जो है रीडिंग हो रही है यहाँ पे। ब्लू मून आपको क्या लिखा है? ब्लू मून ये कह रहा है कि आप ये सब चक्कर को छोड़ें, अपनी ब्लेसिंग को आप बढ़ाएं। आप अपनी ब्लेसिंग को बढ़ाएं, और आप देख लीजिए इसमें कि अगर आप चांटिंग करते हैं अच्छे से, तो आपका परिवार, आपकी लक्ष्मी, आपकी पूजा पाठ, आपकी सारी इच्छाएं, आपका प्रोटेक्शन आपको इतना मिलेगा कि आप खा पी के बचा के भी दान कर लेंगे।
अगर आपने इस बात को इग्नोर किया, आपने इस बहती गंगा में स्नान नहीं किया, इस अपॉर्चुनिटी का अगर आपने फायदा नहीं उठाया, तो आपका ये हाल हो जाएगा। ये जो मेहनत हो रही है यहाँ पे, और ये मेहनत बाहर चली जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? इसका फल आपको फिर देर से मिलेगा। देखो ये इसमें तो भर रहा है, एक हाथ से भरता है, दूसरा हाथ से गिरा रहा है। किधर गिरा रहा है? जमीन पे, व्यर्थ जा रहा है। लेकिन ये पानी आएगा यहाँ पे लौट के, लेकिन टाइम लगेगा। तो जितना पानी आप एक लोटा इसमें से भर रहे हैं, एक लोटा यहाँ गिरा रहे हैं, यहाँ पहुँचते पहुँचते तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी ना, धरती पी लेगी ना इस पानी को। समझे? अगर आपको स्टार बनना है तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान आपको देना पड़ेगा। समझे? जिससे भी मिलो, प्यार से मिलो, हम्बल होकर मिलो, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ सबको, और भगवान से डरो, भगवान से प्रार्थना करते रहें आप। समझेगी? ये पाइल 1 के लिए है, ब्लू मून की। ये इसमें प्यार वार का कोई चक्कर नहीं है, टोटल सामाजिक और पारिवारिक रीडिंग है पाइल 1 वालों की। देखो पावर दे रहा ऊपर वाला उसको, देख लो। और जस्टिस, आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी बनेंगे। और यहाँ पे आया दी टावर, यानी कि न्यू बिगिनिंग। और ये रहा प्यार मोहब्बत, ये आ ही गया। लो, घर परिवार में भी आपका प्यार बढ़ेगा। यहाँ तो परिवार था ही, फैमिली थी, लेकिन जो अगर कोई न्यू कमर है, कोई न्यू एज है, टीन एज है, उनका भी जो है कहीं ना कहीं से हो जाएगा। लेकिन उनको बच के रहना, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर ये है, हार्ट ब्रेक का। इसके लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं पाइल 1 के लास्ट गाइडेंस के ऊपर। ये रहा फुलफिल। कुदरत आपसे खुश होगी अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं तो। होलोपोनो की प्रार्थना कीजिए, जो भी प्रार्थना आपको आती है, जिस भी आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप अपने आप अपने धर्म के ऊपर ध्यान दें। जो भी रिचुअल आप में दिए जाते हैं आप करें। पूर्णमासी है, अपने देवता पितर के नाम से भी आप कर सकते हैं दान पुण्य। समझे जी? अपने एंसेस्टर के नाम से आप संकल्प बोल करके मंदिर में, गुरुद्वारे में पशु पक्षियों को, गाय को आप चारा वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, पाइल 2 कहाँ गई? पाइल 2 ये रही, पाइल 2 ये रही। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो थोड़ी लेट सवेर आपको मिलेगी, तो प्लीज आप इस बात को इग्नोर कीजिएगा और देखिए, शेयर कीजिए, समझिए जो आपको हम बता रहे हैं टाइम से पहले, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देख लो, आ गया वही बात। ध्यान रहे, सोच समझ के बोलें। कोई भी आपके ऊपर आक्रामक तरीके से आ सकता है। समझे जी? गलतियां ना करें, गलती हो जाए तो उसको मान लें, बात को बढ़ाए नहीं। चाहे लेडीज है तो, जेंट्स है तो। जिनकी ये रीडिंग है पाइल 2 वाले, अपने दिमाग को ठंडा रखें। कभी कभी चुप रहना भी बहुत जरूरी होता है। ये वार्निंग आपके लिए निकल के आई है। ये इसका गाइडेंस है, इसको हम बाद में देखते हैं। ओके, यहाँ रख देती हूँ। तो हम देखते हैं कि पाइल 2 के लिए ये फुल मून, ब्लू मून क्या लेकर के आया है। पाइल 1 वालों के लिए तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसका देखते हैं, इसका क्या है पाइल 2 वाला। पाइल 2, इसका 2 का मतलब ही ये है कि ये चंद्रमा से रिलेटिव है। इनके भावना ना बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती है। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं इन लोगों को। माँ लोग से तो इनकी बिल्कुल बनती नहीं है। नंबर 2 वाले, इनका जन्म तारीख भी अगर 2 आती है ना किसी तरह से, तो वो लोगों का यही लफड़ा रहता है। ये अपने ही धुन में रहते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं। और इनको बस एक ही काम है, बुरा मानना, मुंह फुलाना, ये इनका काम रहता है। माँ की तो ये सुनते ही नहीं है। माता पिता परिवार में इनकी थोड़ी कमी बनती है। इनको पूछते रहो तो ठीक है, इनको किसी चीज के लिए ना बोल दो तो बस इनका मूड ही ऑफ हो जाता है। तो जो ये बचपन होता है तो ठीक है, अगर आप थोड़े मैच्योर हो गए हैं और उम्र भी आपकी ज़्यादा हो गई है और इतना आपने कष्ट उठाया भी है, तो भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि इस मूड की वजह से मेरे को ऐसा होता है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे आके हाथ रुक गया मेरा। अब देख लो,
ऐसी कुछ जिम्मेदारियां आपकी जो आपने जबरदस्ती अपने ऊपर थोप रखी है, ऐसे काम जो आपको नहीं करने चाहिए वो आप काम कर रहे हैं। आप घर वालों को तो ना बोल देते हैं, लेकिन बाहर वालों को आप ना नहीं बोल पाते हैं। अति से आप लोगों ने अपने ऊपर लोड बढ़ा के रखा हुआ है, या जो भी कोई आपको काम देता है तो आप उसको इतनी एक्स्ट्रा केयर देते हैं कि आप उसमें खुद ही दब के रह जाते हैं। इसके लिए अपना इमोशन थोड़ा सा कम कीजिए, और ये पूर्णमासी पे तो आप और भी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, ये छोड़ दीजिए आप, समझे ना। और आपका मूड भी चंद्रमा से संबंधित है, तो इसके लिए आपका मूड भी घटता बढ़ता रहता है। कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी चिड़चिड़ 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 करते हुए चंद्रमा पे ऐसे घट जाते हैं। तो जितने भी हैं ये अर्थ साइन वाले, इनका मूड ऐसे ही होता है। कन्या राशि वालों का ऐसा ही मूड होता है। मिलते जुलते ही कार्ड आए हैं पाइल 1 से, क्योंकि सवाल ही ऐसा है, तो मिलते जुलते तो होंगे ही। सवाल ही ऐसा है कि ब्लू मून आपके लिए क्या लेके आया। तो यहाँ पे भी वही है, एयर साइन, पेंटिकल साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन, समझे ना। यहाँ पे तो इतना किसी ने इनके साथ में धोखा कर दिया है तो इनकी तो कमर ही टूट गई है एकदम। कितने तो आप आज होके बैठे हैं, शरीर में प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम है, मन करता है इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, दिमाग ही मतलब काम नहीं कर रहा। इतना अपने ऊपर लोड बढ़ा लिया है, जिम्मेदारी दूसरे के कहने में आकर के अपनी जेब से भी गए, और जो भी जमा करके रखी थी पूंजी वो भी गई। क्यों गई? क्योंकि आपका दिमाग बरोबर काम नहीं कर रहा है। कुछ गलतियां हो गई, कुछ आप उस गलती की रो में बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं आप, समझे ना। कुछ तो गलतियां अनजाने में हुई, आपने उनको सुधारने की बजाय उसमें बहना मंजूर करा, यही आपने गलत किया है, समझे ना। बहुत किया आपने। आपका कोई दुश्मन बाहर का नहीं है, आप खुद ही अपने दुश्मन हो, आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। आप अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे ये पूर्णमासी पे, आप आज से ही ओम नमः शिवाय की चांटिंग करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। आज से आप यही प्रण बना लो कि आपको 108 बार रोज सुबह या शाम जब भी आपको याद आ जाए, बस थोड़ा सा पानी लेकर के मुँह हाथ धो लेना, थोड़ा सा कुल्ला कर लेना, और उसके बाद में आप अपना ये चांटिंग कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये चंद्र ब्लू मून की जो इफेक्टिव एनर्जी है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं डालेगी, और आप जिनके चुंगल में फंसे हुए हैं उनके चुंगल से निकलने का भी आपको रास्ता मिलेगा। कोई है एक्शन लेडी जो आपके पीछे है, समझे ना। इसकी वजह से आपका जितना कमाया हुआ पैसा है वो बार बार खतरे में चला जाता है। आपका मन करता है कि मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ, दूर चला जाऊँ, लेकिन अभी आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। आपका मन करता है कि कहीं दूर जाऊँ घूमने के लिए। आपका मन करता है कि मैं यार दोस्तों के साथ खुश रहूँ। जो आपके दोस्त आपसे छूट गए हैं आप उनको याद करते हैं। आपने इतना काम कर लिया है कि अभी आपको थकान लगने लगी है। आपका मन है कि मैं शादी भी कर लूँ। कोई आपको फिर से फुसला रहा है, कोई फिर से फुसला रहा है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको बाउंड्री सेट करनी है इन झूठे ख्वाबों से, समझे ना। इधर एम्परर, राजा और रानी आपके माता पिता के समान हैं। कोई आदमी आपके खुद आपके माता पिता हैं जो आपको समझा रहे हैं ये बात कि आप ये दूसरे की बातों में ना उलझा करें तो अच्छा रहेगा। आने वाला आपका समय अच्छा होगा। अगर आप नमः शिवाय का जाप करते हैं तो अपने माता पिता की बात सुनते हैं तो माता पिता के समान जैसा कोई आदमी अगर आपको समझा रहा है तो आप समझ जाएं रहते टाइम, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दिन निकलने वाला है, आपका राशि चक्र घूमने वाला है। न्यू मून आपके लिए
शुभ हो जाएगा अगर आप मानते हैं कहे को तो। आंखें खोलिए, दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए। अभी समय आ गया है कि आप अपनी भावनाओं को एक बाजू रख दें। तो ये है आपका कार्ड। आप केवल अपना ही प्रोटेक्शन करें। अगर इससे बचना है तो, इन हालात से बचना है तो इनकी माया जाल को आप काट दें। दिन का उजाला हो गया है। आपके पार्टनरशिप में भी अगर कुछ काम चल रहे हैं तो आपके पार्टनरों की भी असलियत आपके सामने आने वाली है। आपके यार दोस्तों की ये असलियत सामने आने वाली है। और जहां आप काम करते हैं उन लोगों की भी असलियत आपके सामने आने वाली है। अगर घर में ही आपके साथ में कोई छल हो रहा था तो उन लोगों की भी असलियत, उनके नकाब आपके सामने उतरने वाले हैं। अब आपके परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। अगर आपने अपनी आंखें खुली तो अपने आप को बैलेंस कर लिया, तो अपने इमोशन के ऊपर आपने काबू कर लिया तो ठीक है। फुल मून आपको बार बार चेता रहा है कि आप अपनी एनर्जी की, अपने पैसे की प्रोटेक्शन करें, अपने ऑरा की प्रोटेक्शन करें। इसके बाद में आने वाला दिन नया दिन होगा, ठीक है। आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर पाएंगे खुल के। जो भी आपने कंपनी, घर, किसी गाड़ी, कार, मोटर का लोन ले रखा था उसको भी आप आसानी से चुका पाएंगे। आपके जो काम नहीं चल रहे थे वो अच्छे चलने लगेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना आपको, आपको प्लान बना के चलना है। जितनी चद्दर है उतना ही पाँव पसारने आपको। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। क्या करूँ, इतना प्यार से समझाती हूँ मैं, आप लोग समझते नहीं। क्या से करूँ, मैं भी दुखी हो गई हूँ ये कार्ड देखते देखते, समझे ना। ब्लेसिंग तो आ रही है लेकिन आप लोग कहाँ नहीं मानते ना। यूनिवर्स का, एंजल का, भगवान का। ये पाइल 3 देखते हैं। पाइल 3 क्या सोच रही है। पाइल 3 सोच रही है सब कुछ है इसके पास में, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। घर को लेकर के, पैसे को लेकर के, पैसा है लेकिन ये अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल नहीं कर सकती। किसी तरह का बंधन महसूस हो रहा है। देखते हैं कि आपके बंधन कब टूटेंगे और ये किसने और क्यों बंधन लगा के रखे हुए आपके ऊपर। पाइल 3 बताइए आर्कएंजल माइकल ब्लू मून इनके लिए क्या लेके आया है। फुल मून इनके लिए क्या लेके आया, बताइए आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। बताइए क्या है इनके लिए। फुल मून क्या लेकर के आया है, बताइए आर्कएंजल माइकल। बताइए ये फुल मून इनके लिए क्या लेकर के आया है। अच्छी खुशखबरी लेकर आया है। ये अपने परिवार के साथ में एंजॉय करेंगे तो उसके लिए इनको कौन सा एफर्ट लगाने का है। देखो जी, इनके घर में कलह बहुत रहती है, कलह बहुत रहती है, चाहे पैसे कोई लेकर रहती हो, समझे ना। पैसा तो है लेकिन पैसे के हकदार बहुत रहते हैं। हकदार बहुत हैं इनके, हकदार बहुत है। इस पैसे को इन्होंने बहुत मेहनत से कमाया है। इन लोगों ने इतनी हालत कर दी है इस लेडी की। ये भी हो सकता है कोई सिंगल लेडी है, ऐसा भी हो सकता है ये कोई विधवा है, ऐसा भी हो सकता है कोई ज्यादा एजेड है और इसकी शादी नहीं हुई है। धन संपत्ति ऐसी भी है, कोई अनाथ हो उसके माँ बाप ना हो, इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इसका हस्बैंड कहीं फॉरेन कंट्री में रहता हो और ये उससे कुछ कह नहीं पा रही है कि इसके साथ में क्या हो रहा है, समझे जी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर रैबिट भी है ना तो रेड कलर का है। आराम सब है, फल तो नहीं है, फूल है, समझे जी। फूल है, सिंहासन है,
समझे जी? है सॉरी, इतना सोच में, मन में सूनापन, किसी की याद, कुछ हुआ है नुकसान इनका इस झगड़े में, यहाँ दिखाई दे रहा साहब कि इनका तो एकदम ही किसी ने कमर ही तोड़ दी है। एकदम कमर तोड़ने का मतलब इनके जो थे ना सपने एकदम चूर चूर कर दिए, किसी ने चूर चूर कर दिए। आपने जो भक्ति करी है, आपने जो प्यार किया, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, आप अपने जीवन की खुद मैजिशियन है। आप खुद अपनी लाइफ को बदली कर सकती हैं, जादूगर हैं आप प्लान बनाइए, आप प्लान बनाइए, कुछ ऐसी सोर्स लगाइए कि आपके जो लवर हैं, जो आपके पति हैं या आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो आपको मदद कर सके इस स्थिति में से निकालने के लिए। कोई तो आपके जीवन का राजदार होगा, उसकी मदद लीजिए। अगर नहीं है तो आप कानून का भी सहारा ले सकते हो, समझे ना। और आप एक स्पिरिचुअल लेडी भी दिखाई दे रही हैं। आपका मन करता है दान पुण्य करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन कोई है जो आपको रोकता है किसी से मिलने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो आपका मन बड़ा कसक मसक करता है। ये भी हो सकता है कि आपको अपने लवर से मिलने के लिए भी रोका जाता हो, आपको वार्निंग दे रखी हो। तो ठीक है, आप कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाएं और अपने प्लान के ऊपर वापस से सोचें और देखें कि जिसके लिए आप इतना सोच विचार कर रही हैं वो आपके लिए क्या एफर्ट कर रहा है। अगर वो आपके पैसे का भूखा है तो भी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो आते ही आपसे बोलेगा पैसा ले लो और फिर चलते हैं कहीं, तो आप समझ जाना कि वो लालची है। अगर वो बोलता है कि तुम जैसी भी हो मेरी हो, चलो मैं तुमको अपने साथ रखता हूँ, तो आप समझ जाना कि भगवान ने ही आपके लिए उसको भेजा है। सारी पावर आप ही के हाथ में। आखिरी जजमेंट, आखिरी फैसला आपका ही होगा, समझे ना। आपके पास पैसा है, आपको हजारों हमदर्द मिल जाएंगे, हजारों लोग आपको मिल जाएंगे चाहने वाले, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। आपको वो सपने तो दिखा रहा है, लेकिन बाद में आपकी स्थिति ऐसी ना हो जाए, ये स्थिति में आप ना आ जाए, इसका मुझे डर है। बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि जो मैं देख रही हूँ वही सच है क्या। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये बाबा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे। आप भैया इस रास्ते पे आप ना चलें प्लीज, बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा प्लान है आपके लिए तो। अरे बाबा बाबा, 5-3 आपके तो जान माल और इज्जत सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ओहो हो, अरे यार ये क्या निकल गया, प्लीज। लेकिन कोई आएगा, कोई एक बुजुर्ग है घर में आपका जो आपकी भावना को समझेगा, जो आपकी मदद करेगा। वो जैसे कहे आप वैसा ही करना। हो सकता है आपका कोई मतलब बचा कुचा कोई रिश्तेदार हो, एजेड है ही, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। आप उससे मदद भी ले सकते हैं, अपने मन की बात भी कह सकते हैं, समझे ना। ये आपको हील कर सकता है लेकिन मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा है, उम्र बहुत ज़्यादा है, खतरा इसको भी हो सकता है, समझे जी। अभी आप चुप ही बैठे तो, अरे यार यहाँ पे देख लो, एक कार्ड सही निकलता है तो दूसरा कार्ड गलत निकलता है। बहुत लंबी कहानी है यहाँ पे। फिलहाल तो आप इस जो भी आप कुछ सोच रहे हैं उसे रद्दी कर दें आप, समझे ना।
ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा जा रहा हो। ये कार्ड का मतलब ये भी है, आपको बस में किया जा रहा हो। ये जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो ना, ये आपके ऊपर काम दाम दंड भेद भेद ये सब लगा रहा है आपके ऊपर, सारे गुण लगा रहा है आपके ऊपर, सारी हिकमत लगा रहा है आपको फांसने के लिए। और ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई लेडीज ही होनी जरूरी है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, कोई लेडीज ही आपके ऊपर जाल डाल रही हो हमदर्दी दिखा करके, आपको दिखाने के लिए मैं तो बिचारी हूँ। या कोई आदमी ऐसा जो बोलेगा जी मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। संभल के रहें। ज़्यादा रोने धोने वाले आदमी या औरतें हमेशा सही नहीं होते। आपकी ज़िंदगी है, आपको सोच समझ के फैसला करना है। और ये पूर्णिमा के आसपास, पूर्णिमा आने तक, ब्लू मून आने तक वो आपके ऊपर लगातार कई तरह से प्रहार कर सकता है। उसी से ही आपको समझ जाना चाहिए। अगर उसकी डिमांड बढ़ती चली जाए, रोज आपसे वो नई नई बातें करे, तो आप समझ जाना कि इसकी एनर्जी सही नहीं है आपके लिए, ये आदमी आपके लिए सही नहीं है। आगे आप खुद जिम्मेदार है अपनी ज़िंदगी के। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।